क्या इस देश में देशभक्ति का मजाक बना दिया गया है? ये कैसी देशभक्ति है जो सोशल मीडिया पर तो शोर मचाती है लेकिन क्रिकेट मैच शुरू होने पर खामोश हो जाती है? ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है जो एक तरफ दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, यहां तक कि गद्दार कह देता है जब वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ तस्वीर डाल देते हैं, लेकिन उसी देश में जब भारत की सरकार पाकिस्तान के उन चैनलों को जिन्हें देश विरोधी चैनल कहा गया था उनसे बैन हटाती है तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। सरकार को सफाई देने की जरूरत नहीं होती, इस देश में किसी को शर्मिंदगी नहीं होती और इस देश में कोई भी सवाल पूछना नहीं चाहता। सवाल यह है कि देशभक्ति के नाम पर क्या हम तब बेवकूफ थे या हम आज बनाए जा रहे हैं? क्या देशभक्ति को इस देश में तमाशा बना दिया गया है क्योंकि सरकार ने इस देश के लोगों को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं समझी? किसी मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछा, किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि अगर बैन लगाने की हिम्मत थी तो कायम रखने की हिम्मत क्यों नहीं? और वो जो कहा गया था सीजफायर के वक्त कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्या वो खत्म हो गया? क्या पाकिस्तान अब हमारा दुश्मन नहीं वापस से दोस्त बन गया? क्या क्रिकेट का बिजनेस और कूटनीति देशभक्ति से ऊपर चली गई? या फिर सरकारों ने इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है कि आप चुपके से नीतियां बदल देंगे और इस देश में कोई भी सवाल नहीं पूछेगा? वो तमाम लोग जो छाती ठोक ठोक कर दिलजीत को देशद्रोही कह रहे थे, क्या वो आज इस देश की सरकार सवाल पूछेंगे कि वो जो देश की सेना के लिए सैनिक बॉर्डर पर डटा है, क्या सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान से निपटने की? क्या वो तल्ख अंदाज जो दिलजीत और पाकिस्तान को लेकर हम दिखा रहे थे वो सरकारों से भी आएंगे? या फिर यह मान लिया जाए कि इस देश में देशभक्ति जो है वो विचारधारा देखकर तय होती है? क्रिकेट का पैसा पाकिस्तान से नफरत पर भारी पड़ गया है और ऐसे में सवाल यह भी कि क्या हम ऐसी सिलेक्टिव देशभक्ति कर रहे हैं जहां पर विचारधारा देखकर एक व्यक्ति को तो हम गद्दार कह देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को लेकर सरकार चुपके से नीतियां बदलती है तो हम उसे मास्टर स्ट्रोक कहकर खामोश हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या आज वो भारतीय जिन्होंने डिजिटल स्ट्राइक के वक्त जोर शोर से आवाज उठाई थी आज वो असहज हो रहे हैं? क्या उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है? क्या यह हमारे देश के सैनिकों के बलिदान का अपमान नहीं है? या फिर देशभक्ति आज के दौर में सोशल मीडिया का सिर्फ ट्रेंड बनकर रह गई है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सवाल को समझने के लिए आपको अप्रैल के महीने में चलना पड़ेगा। अप्रैल 2025, जम्मू कश्मीर का पहलगाम, एक आतंकवादी हमला होता है, 28 जिंदगियां छीन ली जाती है। किसी मां ने अपने बेटे को खोया, किसी बच्चे ने अपने पिता को खोया, किसी बहन ने अपने भाई को खोया, नाम पूछकर लोगों को मारा गया। पूरे देश में गुस्से का उबाल था, सोशल मीडिया पर लोग चीख रहे थे, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कह रहे थे। भारत सरकार ने भी कदम उठाए, डिजिटल स्ट्राइक कर दिया। यह तर्क दिया गया कि वो पाकिस्तानी जो भारत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भारत विरोध में गतिविधियां करते हैं, वो भारत से पैसा नहीं कमा सकते। शाहिद अफरीदी से लेकर पाकिस्तान में शोएब अख्तर तक, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स तक बैन कर दिए गए। तमाम हीरो हीरोइन के अकाउंट्स जो हैं इंस्टाग्राम पर बैन कर दिए गए। कहा गया कि पाकिस्तान से भारत अपने रिश्ते तोड़ रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। टीवी चैनल्स ने इसे पाकिस्तान को तमाचा बता दिया। डिबेट्स में टीवी के एंकर चिल्लाए कि भारत खामोश नहीं है। सोशल मीडिया पर हमने आपने सबने एक साथ जय हिंद के नारे लगाए। इन्फ्लुएंसर्स मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे। यह कहा गया कि पाकिस्तान इससे टूट जाएगा, जय हिंद, भारत माता की जय, ऐसे तमाम नारे आए। लेकिन सवाल यह है कि कुछ महीने पहले जो चैनल्स राष्ट्र विरोधी थे आज वो चुपके से कैसे चालू हो गए? कोई सरकारी बयान, कोई सवाल, सब कुछ नॉर्मल हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सवाल यह कि अगर कल तक वो चैनल भारत के विरोधी थे तो आज वो निर्दोष कैसे हैं? और अगर निर्दोष थे तो उन पर बैन लगाने का मकसद क्या था? क्या जो नारे हम और आप तब लगा रहे थे वो बेवकूफी के तयाश थे? क्या जनता के गुस्से को भुनाने का तब वो स्टंट था या क्रिकेट की पिच पर जमीन तैयार करने के लिए एक नया स्टंट अब ये रखा गया है? क्या राष्ट्रवाद की भावना का भी इस्तेमाल कर लिया गया? सवाल यह कि जवाबदेही कौन देगा? बैन लगाना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, यह देश का एक नीतिगत कदम था, एक बड़ा कदम था।